हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैड रिनल विथ डायलिसिस। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले के वीडियो में मैंने एवी फिस्टुला क्या होता है उसके बारे में बताया था और कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, कौन कौन सा साइट होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखें। आज हम आर्टरियोवेनस जो फिस्टुला रहता है उसके टेक्निक्स के बारे में देखेंगे। किस किस टेक्निक से हम निडल को पेशेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला होता है बटन होल टेक्निक, दूसरा रॉप लीडर और तीसरा होता है एरिया कैनुलेशन। तो पहला बटन होल टेक्निक के बारे में देखते हैं, ये क्या होता है, हम बटन होल टेक्निक का उपयोग क्यों करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए जब हम इस टेक्निक का उपयोग कर रहे हैं। इस टेक्निक से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको कैसे मैनेज करेंगे वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं बटन होल टेक्निक होता क्या है। बटन होल टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में जो निडल रहता है उस निडल को बार बार सेम एंगल पर सेम जगह पर लगाया जाता है, जिससे कि एक होल क्रिएट हो जाता है, इसलिए इसको बटन होल टेक्निक बोला जाता है। अब ये जो बटन होल टेक्निक रहता है ये क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कारण होता है कि ये इसमें ना जो निडल रहती है, नॉर्मली हम बाकी टेक्निक्स में शार्प निडल को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये पहला कारण है इस निडल को उपयोग करने का कि ये सस्ती आती है, कॉस्ट इसका कम होता है। उसके बाद ये निप्रो निडल बोला जाता है इसको, निप्रो बटन होल, और ये भी बटन होल के लिए ही निडल बनाई गई है जिसको ब्लंट निडल बोला जाता है, ठीक है। जब हम बटन होल टेक्निक का उपयोग करते हैं तो जब हम फर्स्ट कैनुलेशन अगर कर रहे हैं, हमें बटन होल टेक्निक के लिए अगर फिस्टुला में बनाना है, ये जैसे फिस्टुला है तो यहाँ पे हमको बटन बनाने हैं, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम शार्प निडल का ही प्रयोग करेंगे। 8-10 कैनुलेशन या उससे कम में शार्प निडल का उपयोग करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे जगह बन जाएगा निडल के लिए, तब हम इस ब्लंट निडल का उपयोग करते हैं। ये ब्लंट निडल मेनली बटन होल टेक्निक के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। अब बटन होल टेक्निक का उपयोग क्यों करते हैं, चूँकि हम ये वाले निडल को यूज़ कर रहे हैं ब्लंट को, इसलिए इसमें क्या रहता है, रिस्क कम रहता है, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ एन्यूरिज्मा। एन्यूरिज्मा होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, ब्लंट है तो आर्टरी क्या होती है, टच होने के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना, चुभने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो उससे क्या है, एन्यूरिज्मा नहीं होता है। उसके बाद हम देखते हैं, चूँकि ये ब्लंट निडल है इस वजह से पेन भी कम होता है और निडल निकालने टाइम ब्लीडिंग भी कम होती है, वो आसानी से निकल जाती है और पेशेंट को पेन भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, कंफर्ट फील होता है। अगर फिस्टुला शॉर्ट है तो और लिमिटेड साइट है, ज़्यादा साइट हमारे पास नहीं है, पेशेंट के पास ज़्यादा साइट्स नहीं है, तो हम बटन होल टेक्निक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमें एक ही जगह पे बनानी है। इसको करने का एक और फ़ायदा ये है कि इसमें सेल्फ कैनुलेशन कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले तो केयरफुली हमें साइट सेलेक्ट करना है कि कहाँ पे हमें बटन होल को बनाना है। हम जब साइट सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद हैंड हाइजीन पर ध्यान देना है फॉर बोथ किसके लिए, जो निडल लगाएगा, जो भी डायलिसिस टेक्नीशियन, टेक्नोलॉजिस्ट या डायलिसिस नर्स या पेशेंट, दोनों को ही हैंड हाइजीन रखनी है। अब हैंड हाइजीन कैसे रखनी, ये मैंने एवी फिस्टुला में बताया है। सबसे पहले तो हमें पेशेंट का जो हैंड है, अगर वो स्टेबल है तो उसको हैंड क्लीन करवाना है, और जो निडल लगाएंगे, निडलिंग करेंगे, उनका भी हैंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, हम स्टाइल ग्लव्स लेंगे। स्टाइल ग्लव्स के बाद हम उसमें क्या करेंगे, जो फिस्टुला रहेगा उसको क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्या है, ये एक स्कैब होता है, ठीक है। स्कैब मतलब क्या होता है, पपड़ी, जैसे बार बार निडल लगाने से उस जगह पे क्या है, थोड़ा थोड़ा पपड़ी जैसे अगर निकल हो गया है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, थोड़ा थोड़ा उसको हल्का सा करके जो पपड़ी रहेगी उसको रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम निडल चुभा रहे हैं और हमने रिमूव नहीं किया है इस पपड़ी को, है ना, तो वो क्या है, निडल से अगर अंदर चले गई तो पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शंस के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि बटन होल टेक्निक में कि निडल लगाने से पहले हमें स्कैब करना ही करना है। स्कैब करने के बाद ही हमें निडल लगानी है।
निडिल इंसर्ट कर दिए। निडिल इंसर्ट करने के बाद हम माइक्रोपोर पेपर टेप से उसको अच्छे से फिक्स्ड कर देंगे। ठीक है, तो निडलिंग फर्स्टली अगर हम लोग निडिल ले रहे हैं तो मैंने बताया कि फ़र्स्ट हमें शार्प निडिल लेनी है फर्स्ट कैनुलेशन में। आफ्टर 8 to 10 या उससे कम कैनुलेशन के बाद हम ब्लंट निडिल को यूज़ करेंगे। तो ये इस तरीके से बटन होल हमारा क्रिएट हो जाएगा। और फिस्टुला अगर शॉर्ट है तो ये टेक्निक बेस्ट है, कर सकते हैं। अब हमें सावधानी क्या क्या रखनी है जिससे कि इन्फेक्शंस ना हो और उसका फिस्टुला लॉन्ग टाइम तक चले। पहला चीज़ जो एनामोस्टोसिस है, जहाँ पे फिस्टुला बना है, एनामोस्टोसिस क्या होता है ये मैंने इसके पहले के वीडियो में बता दिया है। ठीक है, तो वहाँ से 1 इंच की दूरी पर लेंगे। दूसरा चीज़, दोनों निडिल, आर्टरी और वेन, दोनों निडिल के बीच में 2 से 3 इंच का गैप होना चाहिए। यानी हमें ये रखना है, जैसे किसी किसी का फिस्टुला क्या रहता है, ऐसे जाके ऐसे है, सीधा सीधा नहीं है। किसी का क्या होता है, पूरा स्पॉट होता है, थ्रोम्बोसिस रहता है या एन्यूरिज्म रहता है। तो ऐसे फिस्टुला को हमें बटन होल टेक्निक के लिए अवॉइड करना है, हमें यूज़ नहीं करनी है। हमें क्या करना है, लुक स्ट्रेट एरिया और लेंथ ऑफ फिस्टुला निडिल। ठीक है, हमें देखना है, एरिया देखना है कि वो कितना एरिया है और उसका जो वेन और आर्टरी है वो किस तरीके से है। ठीक है, एक बार बटन होल बनने के बाद पेशेंट क्या है, सेल्फ कैनुलेशन भी कर सकता है। देन इसके बाद हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन मेनली पहला हो सकता है रेडनेस हो सकता है। अगर ये बटन होल है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्फेक्टेड बटन होल, तो इसमें क्या होता है, अगर होल ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या होता है, स्कार्स आने लग जाता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, या तो वहाँ से पानी निकलना चालू हो जाता है, ड्रेनेज होता है। ठीक है, या कभी कभी क्या होता है, पस भी आने लगता है। और जो एरिया रहता है वो एरिया में क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है वो, और गरम गरम लगता है। बटन होल टेक्निक क्या क्या होता है और हमें उसको में क्या सावधानी रखनी कि इन्फेक्शन ना हो। अब सेकंड हम देखते हैं रोप लीडर टेक्निक। रोप लीडर जो टेक्निक रहता है, इसमें क्या होता है, रोटेट निडिल साइड एवरी हीमोडायलिसिस टाइम, हील 3 to 4 वीक्स। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि रोप लीडर टेक्निक है ना, तो हम मान लो ये फिस्टुला यहाँ पे बना हुआ है, तो हम ये 2 जगह ऐसे देख लिए। तो इधर हम क्या करेंगे, रोप लैडर में क्या होता है, देखो लैडर मतलब क्या होती है, सीढ़ी है ना। तो जैसे कि यहाँ पे एक बार आर्टरी पंचर, एक बार वेनस यहाँ पे लिए, एक बार आर्टरी यहाँ पे लिए, देन उसके बाद यहाँ पे लेंगे, देन यहाँ पे, देन ये धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, ये भी धीरे धीरे करके ऐसे आगे बढ़ते जाएगा, मतलब ज़्यादा जगह, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये रैप लीडर है। अब जो रोप लीडर जो टेक्निक रहता है, ये हम एवी फिस्टुला और एवी ग्राफ्ट दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली रोप लीडर में क्या होता है कि 2 जगह रहता है, वहाँ पे हम जैसे अलग अलग जगह पे ये निडिल हम चेंज करते हैं। मान लीजिए आज यहाँ पे लगाया तो कल यहाँ पे, कल यहाँ पे, कल यहाँ पे, यहाँ पे 5 जगह चूज़ कर लिया, फिर वो रिपीट होगा। तो ये रिपीटेशन में होता है। इसको करने का क्या फ़ायदा होता है कि जैसे कुछ पस आ गया या कुछ इन्फेक्ट हो गया, तो उसको जो हम, जैसे आज हमने एक फिस्टुला प्रिक किया, तो उसको क्या होता है 2 से 3 दिन उसको गैप मिल जाता है अपने आप को हील करने के लिए। तो ये होता है रैप लैडरीज। जो रोप लैडर जो टेक्निक है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा है ये एरिया वाला जो रहता है, इसमें एक एरिया लिया जाता है कि हमें इसी एरिया में क्या करना है, फिस्टुला को प्रिक करना है। ठीक है, तो ये वाला जो रहता है ना, इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, ये यहाँ पे क्या होता है, ये अपना जगह बना लेता है और इधर फिर ब्लड फ्लो कम हो जाता है। ठीक है, और ये होता है बटन होल टेक्निक जो मैंने बताया था इससे पहले। ये एक जगह बन जाता है, हमें इसी जगह पे निडिल लगानी है। ये रोप लीडर जो टेक्निक है, इसको सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इंडिया में, क्योंकि ये प्रिवेंट एन्यूरिज्म को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है और लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, तो हम उसको देख के क्या है यूज़ कर सकते हैं। आज एक जगह पे लगाए, कल दूसरी जगह पे लगाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो थैंक यू गाइस, ये हो गया तीनों चीज़ें। आपके यहाँ पे आप कौन सा टेक्निक सबसे ज़्यादा उपयोग करते हो AVF का निडिल लगाने के लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक चाहिए वीडियो, तो मुझे कमेंट करिए। नोट्स के लिए टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं।